कोरोना की दूसरी लहर ने होटल रेस्टोरेंट व्यवसायियों की आर्थिक रीढ़ तोड़कर रख दी है। इस व्यवस्था से जुड़े लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। साथ ही मालिकों का और बुरा हाल है। सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया में धीरे धीरे हर वर्ग को छूट देनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक होटल रेस्टोरेंट की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए होटल रेस्टोरेंट मालिकों ने सरकार से अपील की है कि अब बेशक शर्तों के साथ ही सही, मगर उन्हें होटल रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी जाए। मालिकों ने कहा कि पहली लहर में खराब हुई आर्थिक स्थिति अभी सुधरी नहीं थी कि दूसरी लहर ने फिर से भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहते हैं, इन हालात में जो चल रहे हैं अभी, उसमें कम से कम हम लोगों के लिए भी सोचा जाए और हमें भी उतनी परमिशंस दी जाएं, उतना वो दी जाए जिससे कि हम लोग अपना निर्वाह कर सकें। हमारे एम्प्लॉयज़ को भी जो है हम लोग सैलरी टाइम से दे सकें, उनकी फैसिलिटीज़ को भी ध्यान दें। जो भी सरकार ने काफ़ी छूटें दी हैं उद्योग धंधे चलाने के लिए, इंडस्ट्री को भी दिया है, दुकानदारों को भी दिया है। इसी तरह से एक उद्योग और जो है वो बुरी तरह पिछड़ रहा है, जिसमें मैं नहीं समझता अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो वो उद्योग पनप जाएगा। वो लोग काफ़ी टाइम से इस उद्योग को जो है बैंकेट हॉल वाले हो गए, होटल वाले हो गए, इस उद्योग में काफ़ी लोगों के पैसे भी लगे हुए हैं और छोटे छोटे कामगार बहुत हैं इसमें, मजदूर भी हैं, खाना बनाने वाले भी हैं, वेटर्स भी हैं और उनके मालिक भी हैं। तो अभी इस उद्योग को भी जो है धीरे धीरे इन्हें खोल देना चाहिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए एज पर उनके जो जगह है, नॉर्म्स है उनके पास। अगर आप एक 5000 गज वाले को भी कहोगे 11 आदमी आएंगे, 31 आएंगे, तो वो एक उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार से अनुरोध है कि सरकार को उनकी कैपेसिटी और वो देखते हुए इनकी लिमिट बढ़ाई जाए, जिससे ये उद्योग जो है बच सके। ऐसे परिवार हमारे वेंडर्स के भी हैं और कर्मचारियों के भी हैं। जो वेंडर्स हैं, वो जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो लगभग 100-125 परिवार तो मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं। फिर हमारे कर्मचारियों के परिवार हैं। इन सब को देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों को भी रोज़गार मिले आगे और काम चले। अच्छा, इसके अलावा जो इनडायरेक्टली जो लोग जुड़ते हैं प्रोग्रामों के जरिए, तो वो ऐसे कितने लोग होते हैं जो जिस तरह से अगर आपके पास बुकिंग आती है प्रोग्रामों की और उन प्रोग्रामों में वो काम करते हैं? इस तरीके से जैसे बैंड वाले हैं, घोड़ी बग्गी वाले हैं, साथ में डीजे वाले हैं, फ्लोरिस्ट वाले हैं, इन लोगों के साथ अब फोटोग्राफ़र हैं। एक शादी में 12-12, 15-15 लोग आते हैं फोटोग्राफ़र। तो वो सभी लोग परिवार के साथ जुड़े हुए हैं इनके, और उससे ही बिजनेस आगे चलते हैं हम लोगों के। तो मांग क्या करना चाहेंगे सरकार से? मांग यही है कि जल्दी से जल्दी 50, 100, 150 जितनी भी उनको लगता है उतनी क्वांटिटी के आधार पे खोला जाए होटल्स को। मेरा फूल का काम है जी, होटल आशीर्वाद में फूल का काम? फूल का काम है जी। पिछले 2 महीने से सारा काम बंद हुआ पड़ा है और उसके बावजूद हमें परेशानी बहुत हो रही है। खर्चे तक के भी लाले पड़ रहे हैं और बिल्कुल काम बंद हुआ पड़ा है। 2 महीने से कोई भी काम कुछ भी काम नहीं है। होटल बंद हो गए, काम सारा चौपट हो गया, कुछ भी नहीं। और 2 महीने से सारा काम बंद पड़ा है। और 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। जो मैंने पैसा था, जो कर्जा उठा के मेरा सारा पैसा एक्सीडेंट पे लग गया था। अब इस टाइम मेरे पास खाने के भी लाले हो रखे हैं। और सरकार से निवेदन है कि मेरा जो काम चलता है वो आशीर्वाद होटल से ही चलता है और आशीर्वाद होटल 1 की वजह से मेरा सारा काम बंद है। यानी कि होटल और रेस्टोरेंट अब खोल दिए जाएं? हाँ, खोल दिए जाएं ताकि हमारा काम चालू हो, हमें खाने की कोई दिक्कत ना हो, पीने की कोई दिक्कत ना हो। सरकार से निवेदन है। जैसे फोटोग्राफ़र हूँ मैं, 3 पीढ़ियों से फ़ोटोग्राफ़ी का काम कर रहा हूँ। लेकिन इस पैंडेमिक दौर में हम लोग आकर के बहुत परेशान हुए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, फ़ोटोग्राफ़र एक मीडियम क्लास फैमिली से होता है और बहुत स्वाभिमानी होता है। तो हम लोग किसी से कोई मदद भी नहीं मांग सकते हैं और ख़र्चा पानी चलाने के लिए बहुत परेशानी हम लोग इस टाइम झेल रहे हैं, हमारे साथी लोग भी झेल रहे हैं। मैं फरीदाबाद इनकम टैक्स बार में भी फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार में भी परमानेंट फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तो मेरा इनका अच्छा काम था, मेरा जो फ़ोटोग्राफ़ी का मेरा अच्छा निकल जाता था और मेरे नीचे वाले लोगों का भी अच्छा काम निकल जाता था। तो बहुत से लोगों की रोज़गार इसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं चाहता हूँ सरकार हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और किसी तरीके से करके इसको खोला जाए और फ़ोटोग्राफ़ी दोबारा से हम लोग कर पाएँ और अपनी आजीविका चला पाएँ।
हम यहाँ पर जो होता है कि धन्यवाद करें, सीएम साहब ने हमारे काफ़ी कुछ खोल दिया है, दुकानें भी खोल दी हैं, फैक्ट्री भी खोल दी है और सारे इंस्टीट्यूशन भी खोल दिए, लेकिन हमारा जो रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट्स है ये नहीं खोले हैं। तो इसके लिए हमारा स्टाफ और हमारे जो कंसर्न आदमी है वो बहुत परेशान हैं। और ये सारे इकट्ठे हो के आए कि जी आपने कहा था कि तब तक हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि चलो 1 जून से शुरू हो जाएगा। तो अब ये कुछ लोग वहाँ बंगाल के हैं तो कुछ महाराष्ट्र के हैं, तो ये भाई एक बार चले जाएंगे तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हर चीज़ की ट्रेनिंग के बाद आता है। कुक्स भी ट्रेनिंग करके आते हैं, मैनेजर्स भी ट्रेनिंग करके आते हैं, तो ये आराम से नहीं मिलता है कि हम यहाँ से चले जाए 17 सेक्टर के उस पर चौक पर वहाँ अवेलेबल मिल जाती है। तो हम बड़े परेशान हैं कि एक तो फाइनेंशियली हम बड़ा ख़राब हो चुके हैं। इन लोगों को जितना एडवांस दे चुके थे दे दिया, अब ये कहते हैं कि फिर हम जाए। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जिस तरह से हर जगह को खोला है और अब केसेस भी भगवान के हिसाब से थोड़ा सा कम है, तो हम लोग पहले ही बहुत ध्यान रखा है इस बात का, सैनिटाइजिंग का। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे जितने भी हरियाणा में रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे बड़े बैंक्वेट्स हैं, अब पीछे 30 आदमियों की इन्होंने पार्टी शुरू करी थी, फिर भी थोड़ा थोड़ा इनको मिलता था तो ये अपने घर का गुजारा करते थे। सीएम साहब का फादरली एटीट्यूड की वजह से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि इनको भी खोल दें, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्रीज़ में लाखों लोग आते हैं और वो सब घरों से वर्कर आते हैं, तो इसमें मात्र 2-3% हमारे रेस्टोरेंट में और बैंक्वेट्स में आते हैं लोग। और हमारी इतने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर्स हमने रखे हुए हैं, मैनुअल भी रखे हुए हैं, और हर प्रकार से हमारे वेटर्स टोपी लगा के, हर तरह से मास्क वगैरह लगा के, हर चीज़ के लिए पूछे भी मैंने दिखाया था, डेमोस्ट्रेशन भी दिखाई थी पूरी। तो हम लोग बड़े सावधान रहते हैं इस मामले, और गवर्नमेंट के ऑफिसर होने के नाते हम इन सारी चीज़ों को समझते रहते, पढ़ते रहते हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर जितने हमारे होटल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले, उनको बताया भी गया है। तो अब ये निवेदन करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सभी से हमारा निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी खोल दें, जिससे हमारे लोगों को तकलीफ ना हो, हमें भी परेशानी ना हो। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।